यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि परिवादी लिखमाराम ग्राम अनवाना पंचायत समिति बावड़ी का मूल निवासी है। विराम। अभियुक्त की परिवादी से घरेलू निजी जान पहचान होने के कारण दोनों में घनिष्ठ संबंध थे। अभियुक्त को अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपयों की आवश्यकता होने के कारण अभियुक्त द्वारा परिवादी से कुल 2,50,000 रुपये अपनी निजी आवश्यकता होने के कारण परिवादी द्वारा उधार दिए गए, जिसके एवज में अभियुक्त ने परिवादी को चेक संख्या 000009 दिनांक 14/8/2022 राशि 2,50,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा मंडोर रोड जोधपुर का जारी करके दिया। विराम। परिवादी ने उक्त चेक के भुगतान हेतु बैंक भारतीय स्टेट बैंक बावड़ी जिला जोधपुर में जमा करवाया, जो चेक दिनांक 25/8/2022 को परिवादी को बिना भुगतान अनादरित कर दिया गया तथा उक्त चेक का मीमो अपर्याप्त धनराशि के साथ परिवादी को प्राप्त हो गया। विराम पैराचेंज। चेक अनादरण की सूचना मिलने पर परिवादी ने 1 माह के भीतर अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के जरिए रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके स्थायी पते पर दिनांक 2/9/2022 को चेक अनादरण की सूचना देते हुए चेक की राशि भुगतान करने के संबंध में मांग सूचना पत्र भेजा था, जिसकी सूचना अभियुक्त को हो गई। विराम। इस सूचना पत्र के 15 दिन के भीतर चेक संख्या 000009 की राशि का भुगतान करने में अभियुक्त विफल रहा। विराम। वाद कारण दिनांक 2/9/2022 को जारी किए गए मांग सूचना पत्र की अभियुक्त को सूचना होने के 15 दिन के अंदर चेक राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर बमुकाम बावड़ी में उत्पन्न हुआ। विराम। अतः अभियुक्त को तलब फरमाया जाकर उसको उसके फल की सजा कानूनी फरमाई जावे व अभियुक्त से चेक की राशि की दुगुनी राशि तक दिलाया जावे। विराम पैराचेंज। परिवादी की ओर से अपने समर्थन में स्वयं को PW1 के रूप में परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 मूल चेक, प्रदर्श P2 रिटर्न मेमो, प्रदर्श P3 अभियुक्त को दिया गया नोटिस, प्रदर्श P4 लीगल नोटिस भेजने की रसीद, प्रदर्श P5 नोटिस का लिफाफा को प्रदर्शित करवाया गया एवं साक्ष्य परिवादी समाप्त हुई। विराम पैराचेंज। अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया तो उसने परिवादी को गलत बताते हुए स्वयं को प्रकरण में झूठा फंसाने का कथन किया है तथा साक्ष्य सफाई में DW1 हेतराम को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श D1 इकरारनामा, प्रदर्श D2 इकरारनामा निरस्ती रसीद, प्रदर्श D3 आम मुख्तियारनामा, प्रदर्श D4 आम मुख्तियारनामा निरस्ती रसीद को प्रदर्शित करा। विराम पैराचेंज। निश्चित रूप से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के
अपराध के गठन एवं उक्त अपराध के संबंध में कार्यवाही हेतु विधिक नोटिस दिया जाना एक विधिक पूर्ववर्ती शर्त है। विराम। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि उसे प्रदर्शपी 3 प्राप्त नहीं हुआ है। विराम। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 12/2/2022 को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दी गई है, जो न्यायालय द्वारा जमानतीय वारंट की पालना में दी गई है। विराम। पत्रावली पर उपलब्ध जमानतीय वारंट में भी अभियुक्त का वही पता अंकित है जो परिवादी द्वारा नोटिस प्रदर्शपी 3 में अंकित किया गया है। साथ ही वही पता प्रदर्शपी 5 पर भी अंकित है। विराम। इस प्रकार अभियुक्त का यह कथन स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है कि प्रदर्शपी 3 उसे प्राप्त नहीं हुआ हो, क्योंकि सर्वप्रथम प्रदर्शपी 5 लेने से इनकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है और जिस पते पर परिवादी द्वारा नोटिस प्रदर्शपी 3 भेजा गया है, उसी पते पर न्यायालय द्वारा जमानती वारंट भी जारी किया गया है, जो तामील हुआ है और उक्त तामील के अग्रसरण में ही अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दी गई है। विराम।